यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से थक जाए या डिप्रेशन में चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर कोई डिप्रेशन में है तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। उसके समस्त सहयोग करने वाले दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या कहें तो उसे किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं मिल रही है। इसलिए पहले तो उसे नाउम्मीद या हताशा से अपने आप को उम्मीद और आशा की तरफ मोड़ना चाहिए। जीवन में अगर भिक्षा भी मांगनी है तो पहले खुद को हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, तब दूसरा कोई हाथ बढ़ाकर दान देता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में निराशा और नाउम्मीदी से निकालकर आशा और उम्मीद देने आए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। श्री कृष्णा कहते हैं, ऐसे हताश होकर के बैठोगे तो अपनी हिम्मत खो दोगे तो कभी भी अच्छे परिणाम नहीं पा पाओगे। तुम याद करो उस दिन को जब तुमने चलना शुरू किया था और पहली बार गिरे थे। एक पल को तुम्हारा मन रोया था, पर उस घड़ी तुम्हारी माँ ने तुम्हें पुचकारा था, बेटा कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं लगा, यह तो चींटी मर गई, चल उठ उठ उठ। और माँ के उस उत्साह से हमारे अंदर हिम्मत आई और हमने फिर उठकर खड़े होकर के चलना शुरू किया। न जाने कितनी बार गिरे हैं, तब हम खड़े हो सके, तब हम चल सके। यदि पहली बार गिरने के बाद यदि हमने यह सोच लिया होता कि अब हम नहीं चल सकेंगे तो शायद आज जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते। सबको यह मालूम होना चाहिए कि सफलता एकाएक नहीं मिलती, लगातार प्रयत्नों के बाद ही कोई व्यक्ति सफलीभूत हो पाता है। यह बात गांठ में बांध करके रखना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें, किसी भी कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़े, चाहे लोक हो या लोकोत्तर, हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस बात को अपने हृदय में अंकित करके रखना चाहिए कि बार बार के प्रयास से ही हम अंतिम परिणाम तक पहुँचते हैं। कई बार लगता है कि मेरा यह प्रयास निष्फल हुआ, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सही दिशा में किया जाने वाला कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। परिणाम में विलंब भले हो जाए, प्रयास कीजिए, लगातार कीजिए, आप हारिए मत। चलो इसे हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं।
जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, हमने इस कहानी से आपके मन में थोड़ी सी आशा भरने की कोशिश की ताकि आपको थोड़ा सुकून मिल सके। दोस्तों, अब हम पहले यह समझते हैं कि इंसान को डिप्रेशन किस स्थिति में आती है और डिप्रेशन का मतलब होता क्या है। डिप्रेशन से मतलब हताश या निराश होने से है। आप अपने मन की पड़ताल कीजिए, आपके मन में जीवन से थक जाने का ख्याल कब होता है। सबसे पहला कारण मनवांछित सफलता न मिलना। हमने प्रयास किया और हमारे अनुकूल परिणाम न आए तो हमारा मन हताश हो जाता है। मनवांछित सफलता न मिल पाने से लोगों के मन में हताशा आती है और कुछ लोग होते हैं जो एकदम टूट जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, हार जाते हैं कि अब तो हमसे कुछ नहीं होगा। दूसरा कारण परिस्थितियों की मार खाकर व्यक्ति हताश हो जाता है। तीसरा कारण जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति हताश हो जाता है। और चौथा कारण लोगों का हमें अनुकूल प्रतिभाव नहीं मिलता तो मन हताश हो जाता है। ये चारों कारणों की हम पड़ताल करें और देखें कि इनसे हम अपने आप को कैसे उबार सकते हैं, कैसे पार हो सकते हैं ताकि हम अपने आप को हताशा से बचा सके। सबसे पहली बात जो है वांछित सफलता न मिल पाने की। तो बंधुओं, ऐसे कई लोग हैं जिनको अपने जीवन में मनवांछित सफलता नहीं मिलती और जितने लोग भी सफलीभूत हुए हैं उनके जीवन को निकट से झांक करके देखो। जो सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं उन्हें अनेक बार विफलता के दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन वह विफलता पर विजय पाए हैं तभी सफलीभूत हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो कि मुझे एक बार में सफलता मिल जाए, यह सरल बात नहीं है। बहुत बिरले लोग होते हैं जिन्हें पहले प्रयास से ही अपना मुकाम मिल पाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।